हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जितने भी क्वेश्चन आए थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आना स्टार्ट हो गई है और फिज़िक्स केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, जिनकी वजह से बच्चों का जो स्कोर था वो काफ़ी कम आया है। तो आज की वीडियो में हम वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल से आप जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको QR कोड मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का। आप इनमें ऐड हो जाइए तो आपके पास PDF पहुँच जाएगी। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उसमें भी ऐड हो जाएंगे तो आप तक ये PDF पहुँचती रहेगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक हर वीडियो की अपडेट पहुँचती रहे। आज का क्वेश्चन था कि मेहट ऑफ सॉल्ट या सेंधा नमक को सीधे भूमिगत। क्वेश्चन ये था कि मेहट ऑफ सॉल्ट किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो मेहट ऑफ सॉल्ट सेंधा नमक को सीधे भूमिगत नमक की खान से निकाला जाता है और यह प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। इसे रॉक सॉल्ट या हिमालयन पिंक सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। सेंधा नमक को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नमक है जो भूमिगत नमक की खानों से निकाला जाता है। इसे हिमालयन पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया था। यह समिति 1976 में गठित की गई थी और उसकी सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी अनुमति लेनी होती है। तो इसका राइट आंसर था राज्य में धन विधेयक पेश करने से पहले राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल राज्यसभा की अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कि लेंस की लंबाई में परिवर्तन किस वजह से होता है। लेंस की लंबाई या फोकस लंबाई में परिवर्तन का मुख्य कारण इसकी वक्रता आकार में बदलाव होता है, जो सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया के कारण होता है। जब ये मांसपेशियां कड़क हो जाती हैं तो लेंस का वक्र अधिक हो जाता है, जिससे फोकस लंबाई कम हो जाती है, और जब ये मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता मुख्यतः पदार्थ की प्रकृति, तापमान और उसकी संरचना पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की एक विशेषता है और इसका निर्धारण पदार्थ की भौतिक और रासायनिक स्वरूप से होता है। इसके अलावा तापमान बढ़ने पर सामान्यतः प्रतिरोधकता बढ़ जाती है क्योंकि परमाणुओं की थरथराहट बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह में अवरोध होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रीजनिंग का था कि आप एक अधिकारी हैं और आपके समक्ष यह समस्या है कि स्कूल के पास कचरा फेंका गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। क्वेश्चन इस टाइप से और था, उसको मॉडिफाई मैं और कर देता हूँ कि आप एक अधिकारी हैं और स्कूल है सरकारी स्कूल, उसके आसपास एक बड़ी पार्टी के द्वारा कचरा फेंका जा रहा है जो कि एक दबंग पार्टी है। तो आप उस स्थिति में क्या निर्णय लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जल्दी में हैं और रास्ते में एक बूढ़ी औरत है जो कि जिसका सामान गिर गया है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके ऑप्शन आपको उसी में दिए गए थे, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो तार्किक शक्ति का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1947 में ग्वालियर में कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे।
तो 1947 में ग्वालियर राज्य की विधानसभा में कुल 40 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इसके बाद 1948 में ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासतों को मिलाकर मध्य भारत इकाई बनाई गई, जिसमें कुल 75 सीटें थीं और ग्वालियर के 40 सीटें निर्धारित की गई थीं। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर था 40 सीटें। अगला क्वेश्चन है आया था कि तवा बांध का उद्घाटन कब हुआ था। तवा बांध का निर्माण 1958 में हुआ था और इसका उद्घाटन 1978 में किया गया था। यह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा पर बना हुआ है। तो नदी से आपको दो तीन क्वेश्चन आज आपको आपकी शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भावर क्या है। इस टाइप से छोटा क्वेश्चन मैंने बताया है, लेकिन क्वेश्चन की लाइन 2-3 लाइनों में क्वेश्चन था। उसमें मुख्य यही था कि भावर क्या है। तो भावर वह संकीर्ण पट्टी है जो शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित होती है। यह पट्टी कंकड़ों और गाद से बनी होती है जो विभिन्न नदियों द्वारा पहाड़ियों से उतरते समय जमा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को सभा द्वारा अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया था। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिर्फ यही लाइन थी, इतना ही सा क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो सही आंसर था 26 जनवरी 1950। फिर अगला क्वेश्चन इस प्रकार था, मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को विभाजन के बाद कौन से स्थानों को मिलाकर किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। इसके लिए निम्न स्थानों को शामिल किया गया था। उसमें 2-3 ऑप्शन दिए थे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आगे जो क्वेश्चन आए वो बन जाए। मध्य भारत जिसमें ग्वालियर, इंदौर, मालवा रियासतें शामिल थीं। फिर था विंध्य प्रदेश जो रीवा और आसपास के इलाकों से बना था। फिर था भोपाल राज्य और मध्य प्रांत और बरार। हालांकि इसमें से मराठी भाषा विदर्भ क्षेत्र को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन था, किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। किसी नए राज्य को बनाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून बनाकर किसी राज्य से भूभाग अलग कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य की सीमा बढ़ा या घटा सकती है तथा राज्य का नाम बदल सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 2 संसद को भारत के संघ में नए राज्यों को स्थापित करने या शामिल करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन था कि गोमट परियोजना किस नदी पर स्थित है। गोमट परियोजना गोमती नदी पर स्थित है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश और पीलीभीत जिले के माधोटांडा के निकट गोमत ताल से उद्गमित होकर लगभग 960 किलोमीटर की यात्रा करती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह क्वेश्चन सेम टू सेम आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि भोपाल में मनाए गए लोकरंग महोत्सव की थीम क्या थी। भोपाल में मनाए गए लोकरंग महोत्सव 2025 की थीम पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों संगीत उपकरणों पर आधारित थी। इस महोत्सव में पारंपरिक वाद्य यंत्रों को केंद्र में रखकर मंच सज्जा की गई थी और देश विदेश से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। तो मुख्य रूप से आपको इस क्वेश्चन में थीम पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल पद को भारत में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। तो भारत में गवर्नर जनरल का पद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया था। बाद में चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत इसे भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। ऐसा पहली बार 1773 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जॉन माइकल जंपर
जो कि जिनको रसायन के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाता है आपका अमेरिका। और अमेरिका में भी किस सिटी से बिलोंग करते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि 1978 का फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना में हुआ। क्वेश्चन था कि 1978 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ और उसी स्थान ने वो जीता है। तो अर्जेंटीना में हुआ था और यह अर्जेंटीना ने ही जीता था। इस टूर्नामेंट का फाइनल 25 जून 1978 को ब्यूनस आयर्स के रिवर प्लेट के स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने डच टीम को 3-1 से अतिरिक्त समय में हराया था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मैथ से आया था कि 400 की वस्तु 480 में बेची तो आपका लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आना था इसमें 20% लाभ। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा गया था, cos 60 का मान क्या होता है। तो cos 60 का मान होता है 1/2। फिर 3 दोस्तों की आयु दी थी 38, 36 और 38। तो पूछा गया था इनकी औसत आयु कितनी होगी। तो औसत निकालने की सबको जोड़ के 3 का भाग देंगे तो 37 लगभग आपकी आयु आ जाती। तो औसत से भी 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए थे। और आयु से क्वेश्चन आया था कि 2 पर्सन थे, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, 3:4 था 1 अनुपात, और 5 साल बाद 4:5 हो गया था। तो बताना था कि इस पहले वाले की आयु कितनी थी। तो 15 उसमें आंसर आ रहा था। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से औसत से था कि 25, 35 और 45 की औसत क्या होगी। तो औसत होगी 35। एक क्वेश्चन था कि 15 लोगों की औसत आयु है 30 वर्ष, और एक शिक्षक और उसमें जुड़ा जाता है जिसकी आयु हमें निकालनी थी। तो सबका औसत हो जाता है 15 शिक्षक हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। एक शिक्षक और जुड़ जाने से उनकी औसत आयु बढ़ जाती है, औसत आयु 21 हो जाती। तो इस तरीके से उसको जब हम सॉल्व करते तो हमारा शिक्षिका की जो आयु आती वो 36 वर्ष आ जाती। अगला क्वेश्चन एक और आया था कि 30, 50, 70, 90, 110 और 130 का औसत निकालें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबको जोड़ के हमें उसको भाग करना था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं से उसको डिवाइड करना था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का परिमाप बताना है, भुजाएं हैं 15, 10 और 5। तो उसका हमें परिमाप बताना था। तो परिमाप बताने के लिए तीनों को हमें जोड़ना था। तो आंसर हमारा लगभग 20 या 30 के आसपास आ रहा था। सिंपल क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था मिरर से कि मिरर में 9:59 पर दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे। तो इसको करने के लिए 11:60 में से हम इसको 9:59 को घटा देते तो हमारा आंसर आ रहा था उसमें 2:01 हमारा सही आंसर आ रहा था उसमें। तो घड़ी से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे आज। फिर एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्सन है 100 किलोमीटर की दूरी जो कि 40 की स्पीड से, और 100 किलोमीटर की दूसरी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक और दूरी 100 किलोमीटर की जो कि 50 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो बताना था कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबको करने के लिए हमें 300, 100 और 100 3 दूरी दी हैं तो 300 हो जाएगा। और इसका जब हम टाइम निकाल रहे थे तो उसमें जो टाइम आ रहा था वो आ रहा था 6 दशमलव कुछ। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा उसमें आंसर आ रहा था 52 दशमलव कुछ। तो एग्जैक्टली आंसर नहीं आ रहा था उसमें, 52 के आसपास वाला आंसर आपका सही माना जाता। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसकी एक क्वेश्चन आया था आपका घन काउंट करना था। एक बहुत बड़ी आकृति बनी हुई थी जिसमें छोटे छोटे ऐसे घन बने हुए थे। तो हमें जैसा कि पिरामिड टाइप के घन थे उनको काउंट करना था। उसमें जो राइट आंसर आता 80 आ रहा था। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका इस टाइप से आपका बना हुआ था क्या, त्रिभुज स्टार बना हुआ था। स्टार में हमें बताने थे कितने त्रिभुज होंगे। तो जब इसको हम काउंट कर रहे थे तो इसका राइट आंसर आता 10 आपका राइट आंसर इसमें आ जाता। बैठक व्यवस्था से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो पंक्तियों वाला मिला था देखने के लिए, और ये एक गोले वाला मिला था। एक क्वेश्चन आया था जो कि अधूरा था जिसमें हम कितना भी सॉल्व कर रहे थे तो आंसर नहीं आ रहा था। मिरर इमेज से एक दो क्वेश्चन मिरर इमेज के देखने को मिले थे। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें सिंपल क्वेश्चन थे जैसे कि ए बी का पिता है, बी सी की माता है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। सी डी का भाई है। सिंपल क्वेश्चन थे, आप आराम से उसको कर सकते थे। कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 प्रश्न आए थे, उसमें भी क्वेश्चन इजी थे, आसानी से आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन में तो बताना था कि इसका अलग क्या होगा। एक क्वेश्चन आया था सिंपल, उसको सॉल्व करना था हमें।
और जो कहते हैं सिंप्लीफिकेशन वाला एक क्वेश्चन आया था, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, आराम से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते थे। मानसिक अभिरुचि की 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे कि जीव विज्ञान का संबंध किससे है, तो उसमें आंसर आ रहा था सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का संबंध किससे है, जीव विज्ञान से। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था एनालॉजी का। तो इस टाइप से आज का पेपर रहा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आज देखने को मिली। फिजिक्स केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन थे, जिनकी वजह से बच्चों का स्कोर कम हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था, जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि 2 KCl, इस टाइप से क्वेश्चन था। उसको हमें उसको बैलेंस करना था। बैलेंस जो हम बैलेंस करते हैं ना, समीकरण बैलेंस करते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में पूछा गया था। और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे प्रतिरोध से प्रतिरोधकता वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन आया था कि Q बराबर IT, इस फॉर्मूले में जो रखते हैं, उसमें हमें दिया था आवेश दिया था 5, और हमें उसमें धारा निकालनी थी, टाइम दिया था 2 सेकंड। तो जब इसको हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर आता 2.5 ओम। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे आज पूछे गए केमिस्ट्री और फिजिक्स के। तो आप का अगर आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ के जरूर जाएँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक ऐसे ही वीडियो पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।